देखेंगे हम लोग चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में शिक्षा के और समाज के सुधारक स्वामी दयानंद को माना जाता है। आर्य समाज नामकम संस्थाया संस्थापने एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाज गृह्यते। आर्य समाज की स्थापना में, आर्य समाज जो था दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। चुपचाप किताब निकालो और किताब निकाल के देखो। आर्य समाज नामक जो संस्था था, कह रहे ना कि आर्य समाज संस्थाया संस्थापने, इसके स्थापना में ये तस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाज गृह्यते। आर्य समाज की स्थापना में इनका जो भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान है माना जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधोपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने में इनका विशेष योगदान भी माना जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय भावना सब में भरने का काम किया, इसमें भी विशेष योगदान दयानंद सरस्वती का माना जाता है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। आगे बढ़ गए ज्यादा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंदय करोत। समाज में अनेक प्रकार की दुरीतियों का दुरीतियां कर रहे ना, दूषित प्रथा, खराब प्रथा को अंत करना और शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अयम पाठ अस्वामिनो दयानंदस्य परिचये तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। ये पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय दिया हुआ है। इसके बाद समाज के उद्धार में क्या उनका योगदान है वो थोड़ा सा वो रूप दिया गया है। दयानंद सरस्वती जो है उनको शिक्षा समाज के उद्धारक के रूप में माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना यही है। भारत में राष्ट्रीयता का बोध कराने वाला माना जाता है इनको। समाज में अनेक दूषित रीतियां थी जिनको दूर करने और अच्छे रीतियों को चलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इस पाठ में हम लोग इनका थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे और योगदान क्या क्या था ये पढ़ेंगे। दुनिया आपको किस प्रकार से याद रखेगा ये आप ही को तय करना है, और ये एक दिन में होने वाला नहीं है। लेकिन अगर करते चले जाइएगा देखो बताते हैं, बात क्लियर है। ठान लो जो चीज, एक चीज बस ठानो, एक चीज कि ये करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। प्लान बी मत बना के रखो, प्लान ए बना के रखो बस। अब बस जिएंगे तो इसी के लिए, मरेंगे तो इसी के लिए, कुछ हो जाए यही काम करेंगे। और वो काम थोड़ा सा भलाई वाला होना चाहिए। वो चीज करोगे ना जो जरूरत है और कोई कर नहीं रहा है, तो उसी में आदमी आगे ज्यादा बढ़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जानते हो क्या होता है? कॉपी होता है। कॉपी मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई देखेगा कि इसका दुकान बड़ी बढ़िया चल रहा है तो बगल में एगो दुकान खोल देगा वैसे आपन। आजकल कॉपी करने वाले बहुत ज्यादा हैं। अभी टोटो आया ना,
अब इतना टोटो हो गया कि टोटो वाले भी टोटो पर बैठ के चल रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? अरे वो इतना हो गया कि कोई बैठने वाला नहीं है उसमें, यही लोग खाली घूम रहा है रोड पे। वो तो बस चलेगा इन लोग को तो जबरदस्ती बैठा देगा। रोड पे तुम खाली रोड पार करने के लिए खड़ा हो जाओ तो वो पूछने लगता ऊ ऊ भैया ऊ का। और वो बैठ जाओ, उससे बैठ के रोड को ऊपर कर दीजिए हमको। नहीं भरोसा है तो तुम रोड पे 2 मिनट खड़ा होके देखना, सब आके ब्रेक मारेगा ऊ। अरे भैया हम रोड पार करके खड़ा बानी। पूछता नहीं है, ऊ करता है इसे। चलो देखो, अरे सुनो, मध्य काले नाना कुत्स्य रीतिय भारतीय समाजम अदुष्यन है। मध्यकाल में भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां जो थीं भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जैसे जातिवाद कृतम वैषम्य अस्पृश्या धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षा विधवाम ग्रहिता स्थिति शिक्षाया व्यापकता इत्याद्य दोष प्राचीन समाजे आसन। क्या क्या था? सबसे पहले जातिवाद से उत्पन्न असमानता, जाति, एक जाति दूसरे को तुच्छ समझता था। अस्पृश्यता, छुआछूत, अभी भी चलता है, कुछ कुछ चलता है, ज्यादा नहीं, हद तक छुआछूत को लगभग कंट्रोल कर लिया गया है, खत्म नहीं हुआ है और खत्म हो नहीं करेगा, खत्म हो नहीं करेगा। छुआछूत कहाँ खत्म हो जाता है? अब तो लगभग आपको पता है, पहले भोजन वोजन चलता था ना तो कैटेगरी वाइज सब सरियाए रहता था। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्य धार्मिक कार्यों में दिखावापन, ये तो एकदम अभी भी चलता है। स्त्रीणाम शिक्षा, स्त्रियों को तो शिक्षा ही नहीं दिया जाता था। जन्म ले ली, बस घरे रहो, खाना वाना बनाओ, कम खत्म। विधवानाम ग्रहिता स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, विधवाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति विधवाओं का होता था जिसका पति मर गया। अरे पहले तो जिंदा सती प्रथा नाम से वो जिंदा जला दिया था उन लोगों को, तो उनके साथ में उसको भी जलाओ, अब खत्म करो इसको जला के, ये क्या करेगी रह के। अशिक्षा या व्यापकता, अशिक्षा, शिक्षा की चारों तरफ कमी ही कमी थे, बहुत सारा दोषों समाज में दोष जो था वो फैला हुआ था। अतः अनेके दलिता, बहुत सारे जो दलित लोग थे, छोटे कास्ट के लोग जो थे, अनेक दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरण स्वीकृतवंत, अनेक जो दलित लोग थे उन लोगों ने हिंदू समाज का बिल्कुल तिरस्कार कर दिया और धर्मांतरण, अपना धर्म में बदल लिया। इतना हिंदू धर्म में उस समय दिक्कतें होता था तो बोला कि इस धर्म में रहना ही बेकार है, हटाओ। एतादृशे विषम काले उन विसंते केचन धर्मोद्धारक सत्यान्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारक भारतवर्षे प्रादुर्भावन। उससे मतलब इतना विषम परिस्थिति आ गया कि फिर अब होता है कि जब जब परेशानी आता है तब तक कोई ना कोई सोल्यूशन भी आता है। तो जब ये बहुत सारे जो दलित लोग थे वो अपना धर्म त्याग करके और दूसरा जब धर्म अपना लिए, तब ढेर सारा भारत में समाज उद्धारक इसको रोकने वाले आए। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाज उद्धारस्य संकल्प शिखर स्थानीय। उन सभी में दयानंद को जो नाम था वो सबसे सर्वोत्तम था, सर्वोच्च था, क्योंकि वो समाज के लिए भी बहुत कुछ किए। तो उन सभी में जो नाम सबसे ऊपर था वो किसका था? दयानंद का था।
ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया क्या कर रहा है कि मध्य काल में बहुत सारी कुरीतियां जो थी छाई हुई थी, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, विधवाओं की स्थिति, स्त्री शिक्षा। तो ये सब को दूर करने के ये इतना दिक्कत था कि दलित लोग जो थे, छोटे कास्ट के लोग थे, वो धर्म में बदल रहे थे कि हिंदू धर्म में रहेंगे नहीं, दूसरा धर्म अपना ले रहे थे। फिर वहां पर रोकने वाले कुछ आए, उन्हीं रोकने वालों में से दयानंद सरस्वती का जो नाम है, दयानंद का नाम है, वो नंबर 1 पे आता है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्ष भूता। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालकस्य नाम, बालक पर का इनका नाम मूल शंकर था। जब छोटे थे तो उनका नाम क्या था? संस्कृत शिक्षया एवाध्ययनस्य प्रारंभो जात। इनका जो पढ़ाई चालू हुआ संस्कृत भाषा से हुआ। कर्म कांडिक परिवारे तादृश्वेश्व व्यवस्था तदानिमासित। उस प्रकार के उनका परिवार जो था ना, वो पुजेरी था। अब पुजेरी के घर में इतना पूजा होता है कि लड़कों को पूजा बाद में करने लगता है, तो ये भी पूजा करने लगे। मतलब वैसा ही वो माहौल बन जाता है। घर में अगर पूजा पाठ हो तो हनुमान चालीसा याद करवाने की जरूरत नहीं है, वो सुनते सुनते याद हो जाता है। ओम जय जगदीश हरे, ये सुनते सुनते याद हो जाता है। अब तो यादें नहीं होता है क्योंकि सुनने को मिलता ही नहीं है। कहाँ है? हाँ, शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधम जात। इनके लिए एगो मनौती था, मूल शंकर के लिए मनौती था परिवार में कि शिवरात्रि के दिन जागरण होगा। भारा नहीं होता है, आदमी मान देता है कि ये हो जाएगा तो ये कर देंगे हम। भगवान जी के साथ में डील करता है कि आप ये कर दीजिए, हम ये कर देंगे। तो इनके लिए मनौती था, शिव भक्त परिवार था उनका। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम। अब रात्रि जागरण का आयोजन था। 12-1 बजे रात तक होत सब कोई सूत गया। जागरण था लेकिन सब लोग, मूल शंकर का जागरण था तो ये थोड़ा उत्साहित थे। खड़ा होकर लिखा, खड़ा होको। हाँ शिवानंद, खड़ा होको, जहां से पढ़ाए वही से पढ़। देख कौन बता दे वसन तो बड़ी मार मारते भुजिया होता नहीं। हम इतना देर लगा था खोजे में, एक मतलब दिखत नहीं खे। हाँ पढ़। के काट रहा था चुटी? काट रहा हो करे, काहे चुटी काट रहा था? कह रे काढ़ा, तू पढ़, कहां से पढ़ ले भाई? वो पढ़ रहे थे हम, वही पढ़े हैं हम। हाँ? हम कहाँ पहुंचे हैं? हाथ निकल, हाथ निकाल लेना, निकल। ये क्या कर रहा है? किताब रे, किताब कहाँ लाया है? वो क्या लेके घूम रहा है? क्या है? किताब कहाँ लिया है? घर छोड़ दिया है? खड़ा हो, बेंच पर खड़ा हो जाओ, खड़ा रही को। किताब ना लीबो तो दूसरा के चुटी ना कटबा।
हाँ, मूल शंकर के लिए जागरण किया गया था और सब लोग रात के क्या कर गया, रात्रि जागरण का आयोजन हुआ था, सो गया सब लोग। रात्रि जागरण काले मूल संकीर्ण दृष्टतम, रात में ये जगे थे। कौन जगह था, मूल शंकर। यत शंकरस्य विग्रह मारुह मूषका विग्रह पितानी द्रव्याणी भक्षयंती। रात को घटना घटा, ये देखे कि जो शंकर जी के मूर्तिया पे प्रसादी रखल गई है, वो पर चूहा चढ़ गया है। आ चूहा चढ़ के ओकरे कपार पर बैठ के मूर्ति के और प्रसादिया खा रहा है। अच्छा, हम लोग रहते तो क्या करते, हाँ अगल बूझ भाग 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 हुल 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 करते ना। आदमी बैठैले रहता है एगो आदमी कि देखिए मुंह से मत आवाज जा। अब ये देखो ये क्या किए, ये बिल्कुल वही हाल हो गया कि न्यूटन के पास जब फल गिरा ना, तो हम लोग रहते तो उसको पोछ पाछ के खा जाते, चाहे ईंटा ढलाते कि और दूसर को गिरो घर हूं बटर के ले जाए। लेकिन न्यूटन जैसा पागल आदमी पूछने लगा काहे गिरा। ये हो देखो अब क्या किए, मूल शंकरो चिंतयता यत विग्रहो किंचित विग्रहो मत किंचि करह। लेकिन ये तो मूर्ति लगता है साधारण है। वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, मतलब भगवान इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गत, और उसी रात मूल शंकर रात्रि जागरण छोड़ करके घरे आ गए। वो ये सोचने लगे कि ये मूर्ति ऐसा है जो अपने पर से चूहा को नहीं भगा सकता है, वो हमारा रक्षा करेगा। मतलब ये इनके दिमाग में आया। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इस मूर्ति में कुछ भगवान भगवान है वही, अरे जो अपना रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है वो हमारा रक्षा कैसे करेंगे। ततएव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा अनास्था जात। उसके बाद मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। मतलब बिल्कुल वो मानते नहीं थे कि मूर्ति पूजा होता है, झूठ बात है, ये सब विरोधी हो गए। वर्ष द्वाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसु निर्धनम जातम। 2 बरस के अंदर उनकी एक प्यारी बहन थी, उसका भी मृत्यु हो गया। अब सब कोई कहेगा कि ये करे कारण हुआ है। तत् मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत। उसके बाद तो मूल शंकर के अंदर अंदर एकदम विरक्ति आ गई। विरक्ति मतलब अब पूरा उनको लगेगा कोई है ही नहीं है दुनिया में। अब होता है ऐसा, कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं है। अब गृह परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाम संता साधुनांच संगत रमणेशयो मथुरायाम बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे वर्षांब परतवान। अब वो क्या किए, घरे त्याग दिए। उसके बाद घर से क्या निकल गए, बाहर निकल गए। गृह परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाम संता, और बहुत सारे संतों के पास चले गए। भिन्न भिन्न संतों के पास जाते थे, कुछ सीखते थे। घूमते 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 पहुंच गए बिरजानंद के पास, और उनके उपदेश से उनको पूरा तरह से जो शिक्षा खोज रहे थे वो मिल गया। और उसके बाद उनके गुरु ने बोला कि ऐसा करो, जो हम तुमको सिखाए हैं वो घूम घूम के चारों तरफ प्रचार करो, बांटो। इतना तक समझ में क्या क्या हुआ। ये सब रियल घटना है। ये मत सोचना कि कोई चल रहा है कहानी बहुत साल पहले का। 1824 की बात है अभी, आज से लगभग 224 है ना, तो 201 साल 201 साल पहले का बात है। पूछा रहा है। अलग अलग चीज में देखोगे ना तो अलग अलग बार
कुछ कुछ करके आदमी फेमस हुआ है। कोई परिवार छोड़ के फेमस हो गया, कोई परिवार के पास रह के फेमस हो गया, कोई परिवार के लिए त्याग करके फेमस हो गया, कोई परिवार के लिए लड़ के फेमस हो गया। पर स्थिति के अनुसार हुआ है सब कुछ, नहीं हुआ है। राम अपने पत्नी के लिए लड़ गए, फेमस हो गए। और सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध बने, वो घर द्वार पत्नी को छोड़ के भाग गए, फेमस हो गए। हुआ ना, राजपाट छोड़ के भाग गए, फेमस हो गए। महाभारत में अर्जुन अपने राज्य के लिए लड़ा, राज्य के लिए लड़ा तो महाभारत फेमस हो गया। और हरिश्चंद्र अपना राज दान में देकर चले गए, वो भी फेमस हो गए। पता नहीं चलता करेगा राज छोड़, सब कुछ छोड़ के चले जाए कि सब कुछ पकड़ के रखे हैं। ये नहीं जी, ये लोग कंफ्यूज कर दिया है। नहीं राम जी राज छोड़ के भाग गए थे तो भी फेमस हो गए, और सुग्रीव राज के लिए लड़ रहा था तो भी फेमस हो गया। देखो जी, अब नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मत करना कि आज तुम लोग घर द्वार सब छोड़ के, ये दुनिया हम छोड़ के, घर द्वार छोड़ के चल रहे हैं मम्मी, बाय बाय पर हमको मत करना, घरवा में बंद कर देंगे सब लोग, यही में थोड़ा रहे के बाद गलती से तुम कह दोगे तो पहले तो कहेंगे कि जो अगर सही में चल जाओगे तो लो बहेगा रे अच्छा, आप लोग के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए कि घरे मार धो के कूट पीट दिया गया पूरा ओकरा बाद आप पे ध्यान रखा जाता है, तो लड़का कहीं जाए मत, देखिए सुन तो नहीं आप देखे होंगे कूटने पीटने के बाद लड़का को बैठाया जाता है, ऐसे रहेगा तो कहो नहीं के जाके आज भर, इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि अब जानता है, देखो 3-4 घंटा में गुस्सा उतर जाएगा तो फिर ये जाएगा होगा कहीं नहीं तो 3-4 घंटा में कहीं, अभी तो गुस्सा चरम सीमा पे है, क्या पता जाके ट्रेन की पटरी के नीचे कूद जाए। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान दिया जाता है उसके बाद में, डांट पीट के तुरंत घर में बैठाए, कौन के जाके ऐजे खो ऐजे रहिए, वो मत सोचो कि वो काहे लिए बैठाया जा रहा है, समझ लो कि ओ तनी मनी डरा तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं। देखो जी, यत्र तत्र धर्मांडम्बर खंडन, खड़ा हो जाओ, पढ़ो, पढ़, यहाँ वहां नहीं जानते हम, पढ़, बोल के पढ़। हाँ निकलो, हाँ निकलो, ना ध्यान से तो, यत्र तत्र धर्मांडम्बरम खंडनपि सचकार, जहां जहां धर्मांडम्बर हो रहा था वहां पर जाकर के उसको क्या किए, खंडन किए कि गलती हो रहा है। अनेके पंडिता तेने पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, और अनेक विद्वान जो था, अपने को विद्वान मान रहा था, उसको शास्त्रार्थ में पराजित किए और अपने अनुसार उसको शिक्षित किए कि देखो ये जो पढ़ रहे हो गलती है, जो हम पढ़ा रहे हो क्या है, सही है। आगे बढ़े, ये स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतस्य बाल विवाहस्य च निवारणे तेन महान प्रयासे विभिन्न समाज उद्धारक सहकृत है। इसके बाद स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह, इसके निवारण के लिए महान प्रयास किया, बहुत सारा प्रयास किया। स्वसिद्धांताम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाशम नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विचर्य स्वयानुयायिन समहांत पुकारम चकार। अब उनका विचार को एकत्रित करने के लिए उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने उनके विचारों को एक ग्रंथ के रूप में बनाया अपने हिंदी भाषा में, सत्यार्थ प्रकाश के नाम से। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां
ध्यानाकर्षयन स्वयं वेद भाष्याणी संस्कृत हिंदी भाषायो रचितवान। इतना ही नहीं, पहले का जो वेद होता था वो सब संस्कृत में होता था। उन वेदों को संस्कृत से हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया ताकि वेदों के प्रति सबका लगाव बढ़े। जितने भी ये लोग महान थे व्यक्ति, ये सब कहते थे कि किताब के प्रति लगाव होना चाहिए, ज्यादातर किताब के प्रति। और आजकल आदमी टीवी के प्रति लगाव रख लिया है अपना, सीरियल की तरह। ठीक है, मैच टीवी में नहीं देखते हैं हम लोग, मैच टीवी में, मोबाइल में। किंच वेदान प्रति सर्वेशानाम धरुयायन दयान कर्तनम, ये तो हो गया ना। हाँ नहीं, यही था। सत्यार्थ नामक प्रकाश का ये हो गया ना। हाँ, उन्होंने वेदों के प्रति धर्मों के समर्थक ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या किया, बहुत सारे वेदों का अपने मातृभाषा में क्या किया, अनुवाद किया। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षाम पद्धति सावदर्शयत। उन्होंने प्राचीन शिक्षा में दोषों को बदलाकर नवीन शिक्षा पद्धति को बताया, एक नया शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया। बहुत सारा शिक्षा पद्धति में दोष है, इसी को दूर करके नया शिक्षा पद्धति इन्होंने क्या किया, अपनाया। स्वसिद्धांतानाम कार्यान्वयन। 1875 ईस्वी मुंबई नगरे आर्य समाजस्य स्थापनां कृत्वा अनुयायिनं कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधनं स्यं प्रकटिवान। उन्होंने सिद्धांतों को कार्य रूप में लाने के लिए 1875 ईस्वी में आर्य मुंबई नगर में आर्य समाज नामक एक संस्था का स्थापना किया। कुछ तो होना चाहिए ना जहां से वो अपना सब कुछ शुरू कर सके, तो वहां से वो एक नया समाज का स्थापना किए जिसका नाम रखे उन्होंने आर्य समाज। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशे तु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते। आज आर्य समाज का जो शाखा है, प्रशाखा है, पूरे देश विदेश में प्रत्येक जगह पर है। सर्वत्र समाज दूषाणी शिक्षा मलानी च शोधयंती। सब जगह यह समाज में व्याप्त दोषों और गंदगियों को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम डीएवी विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतर प्रारब्ध अनुव्यायिनी। उनके अनुयायियों द्वारा शिक्षा पद्धति के लिए डीएवी का पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से स्कूल बनवाया गया। वो बनवाया गया था शिक्षा में योगदान करने के लिए, आज बन गया है धन में योगदान करने के लिए। वो आया था शिक्षा सुधार के लिए, अब आर्थिक सुधार कर रहा है अपना बेचारा। वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ है। प्राइवेट, बहुत सारा स्कूल प्राइवेट में जो है ना, पढ़ाई के अलावा बाकी सब सिस्टम है। वहां पर खाना पीना बढ़िया मिलेगा आपको, लंच ले जाइए। चलो छोड़ो, हम नहीं जानते कुछ। वर्तमान शिक्षा पद्धतो। एक बात और सुने थे, बॉडी का तो झगड़ा होता है, सही बात है। सबसे तब बिगड़न का तो वही मिलता है। बस ये देखो, पढ़े हैं, ऐसा सही है जी। आपको से झगड़ा किए, एको से ना, तब कैसे ये बात आता है। अब बढ़िया झगड़ा होता है का, तो काहे झगड़ा हो जाता है। अब बहुत अमीर अमीर घर का लग पड़ता है उनसे। दो चीज है जी। हम बताते हैं, डीएवी का नाम इतना बड़ा है ना, उसमें लोकल क्लास का जैसे कि जो निम्न मध्य वर्ग है, निम्न वर्गीय है, वो तो पढ़ाना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा है। हाई लेवल वाला दूसरा स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। चलो डीएवी में डालते हैं तुमको हम, लगता है डीएवी एकदम अमृत पिलाएगा।
पूरा झगड़ा होता है ना। आप कब किए कि नहीं किए हैं? आप भी पढ़े हैं? आप डीएवी नहीं पढ़े हैं? और क्या पढ़ा है डीएवी में तुम लोगों में से? इकलौता बस आप है। सरकारी स्कूल वाले तो सब भैये हैं, अपने प्यारा सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, कौन स्कूल में? सन जोसफ है, वो तो बढ़िया स्कूल है जी। कब क्लास तक? 7 तक। तुमको क्लास तक पढ़ा है जी? 8 तक है। नहीं नहीं, शिक्षा पद्धति खराब नहीं है, बात एक बात बता देते हैं ना। सब लड़कों तो पढ़ने वाला चाहिए, तो उसमें से ज्यादातर वो नहीं सीरियस लेता है जी। हाँ, कहाँ थे हम? वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीय। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में दयानंद का और आर्य समाज का योगदान हमेशा स्मरणीय है, हमेशा याद करने वाला है। पाठ समझ में आ गया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम, पहले का नाम क्या था? मूल शंकर। इनके अंदर में मूर्ति पूजा के प्रति बहुत ज्यादा आस्था था, मानते नहीं थे, मूर्ति को मानते नहीं थे। इसके बाद में डीएवी का पूरा नाम दयानंद। हाँ, इन्होंने इनके एक ग्रंथ लिखा, क्या नाम था उसका? सत्यार्थ प्रकाश। क्या था? कहाँ जन्म हुआ था इनका? गुजरात के टंकारा ना। कब हुआ था? 1824 में। कब हुआ था? 1824 में।